नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आज बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक में दरअसल बीजेपी और जेडीएस के बीच में तनातनी पड़ गई है। दरअसल जो जेडीएस के चीफ हैं, जो जेडीएस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी को खरी खरी सुना दी। एच डी कुमार स्वामी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जनता दल सेकुलर के चीफ हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनसे सलाह मशविरा नहीं किया, कॉन्फिडेंस में नहीं किया। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि भाजपा जो है, बीजेपी जो है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पर एक आरोप लगाया है जमीन घोटाले का। उन्होंने कहा है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण जो है, उसने जमीन उनकी पत्नी के नाम आवंटित की है और इसमें घोटाला हुआ है। और इसी के विरोध के लिए, इसी को उजागर करने के लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, यानी हफ्ते भर का एक एक प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया बेंगलुरु से मैसूरू तक पदयात्रा निकालने का। और ये जो बेंगलुरु से मैसूरू तक की पद यात्रा है, ये बीजेपी ने बिना कुमार स्वामी से कंसल्ट किए, बिना कुमार स्वामी से बातचीत किए प्लान कर लिया और निकालने जा रही। कुमार स्वामी ने इसका बायकॉट कर दिया। कुमार स्वामी ने कहा बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा मैं इसमें, और ये मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और उन्होंने कई सवाल उठाए। पहला सवाल तो यही है कि उनसे इस पर चर्चा नहीं की गई, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अब आप सोचिए कि ये मुद्दा इतना बड़ा है, पदयात्रा वाला, इतना एक दूसरे को के प्रति इतना ज्यादा बड़ा बन गया है ये मुद्दा कि कुमार स्वामी ने सीधे, जबकि एलाइज हैं, कर्नाटक में भी एलाइज हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो बड़े मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय मिला है उनको, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है उन्हें। बड़े कद्दावर नेता हैं, कर्नाटक की राजनीति में बड़े कद्दावर नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है। एच डी देवगौड़ा के बेटे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा हैं, उनके ये बेटे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के। केंद्र में भी बड़े मंत्री हैं। सबसे ज्यादा बड़ा मंत्रालय जो एलाइज को दिया गया है, उनमें एच डी कुमार स्वामी हैं। 2 सांसद हैं, सांसद ज्यादा नहीं जीते हैं, 2 सांसद है, लेकिन इनका कद, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और वो कुमार स्वामी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। इसके राजनीतिक तौर पर कई मायने निकलेंगे, आने वाले भविष्य में रुख पलट सकता है। तो कुमार स्वामी ने कहा है कि हम बीजेपी का समर्थन क्यों करें पद यात्रा का। उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि बेंगलुरु से मैसूरू तक जेडीएस बहुत मजबूत है, हमें जरूरत ही नहीं है पद यात्रा में जाएं, इनका समर्थन करें। एक तो हमें उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा ये टाइमिंग देख लीजिए, ये टाइमिंग जो है, किसान खेतों में काम करता है, इस दौरान बारिश हो रही है, तमाम जगहों पे जलमग्न है, गांव डूब गए हैं, राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं प्रदेश में। ये बात सच है। सभी जगह उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो तांडव बारिश का मचा हुआ है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो कुमार स्वामी का कहना है कि भाई थोड़ा सेंसिटिव बनो, जनता की मदद की जरूरत है इस वक्त, मदद करो। तमाम जगहों पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और तमाम जगहों पर फसल लगाई जाती है, किसानों के लिए काम होता है, इस दौरान किसान खेतों में होते हैं, आपकी रैलियों में है, आप उनका मखौल बनाओगे, आप उनको परेशान करोगे, जबकि राहत और बचाव कार्य में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक तो उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठा दिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया वो तो है ही है, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठा दिया कि ये टाइमिंग भी गलत है। अब जनता दल सेकुलर के इतने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं एच डी कुमार स्वामी, तो उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई समर्थन नहीं है बीजेपी की इस पद यात्रा का, बीजेपी अकेले करे पद यात्रा। बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि अगर कुमार स्वामी का साथ मिलेगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, सिद्धरामैया घेरा जा सकता है,
उनकी आलोचना होती, लेकिन बीजेपी अब अकेले ही इस यात्रा को निकालेगी और इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये भी संभावना नहीं है कि एच डी कुमारस्वामी को मनाया जा सकता है, क्योंकि ये दो कारण तो चलो हैं ही, इसके अलावा एक बहुत बड़ा और कारण है। उसकी वजह से कुमारस्वामी खफा हो गए हैं बीजेपी से। उसकी वजह एक व्यक्ति है जो बीजेपी का नेता है, उसका नाम है प्रीतम गौड़ा। प्रीतम गौड़ा ही वो शख्स है जो इस यात्रा को, कुमार स्वामी को दूर कर रहा है इस यात्रा से। इस यात्रा पर खुद कुमार स्वामी ने कहा ये बात। उन्होंने कहा कि प्रीतम गौड़ा के साथ मैं मंच शेयर क्यों करूं। प्रीतम गौड़ा को बीजेपी ने बुलाया है, आमंत्रित किया है इस यात्रा के लिए। और प्रीतम गौड़ा ने हमारे परिवार, पूरे देवगढ़ा परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, बेइज्जती की है, कोर्ट कचहरी तक ले गए हैं। पूरे परिवार को उन्होंने तहस नहस कर दिया। दरअसल बात कुमार स्वामी उस सेक्स स्कैंडल कांड की, जो सीडी कांड हुआ था, उसकी बात है। ये प्रीतम गौड़ा ही थे जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने ये सीडी, ये पेन ड्राइव बांटी है। और इस पेन ड्राइव की वजह से आप सभी को मालूम है देवगौड़ा परिवार के कई सदस्य जेल में हैं। बहुत किरकिरी हुई, राजनीतिक तौर पर बड़ा अपमान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। और कुमार स्वामी, हालांकि कुमार स्वामी डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनके भाई और उनके भतीजे के ऊपर ये आरोप है, जेल में भी हैं। तो प्रीतम गौड़ा ही वो की पॉइंट थे, ऐसा कुमार स्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने पेन ड्राइव बांटी। अब उनके साथ, प्रीतम गौड़ा के साथ ये बैठाना चाह रहे थे कुमार स्वामी को, सुलह कराना चाह रही थी बीजेपी। और कुमार स्वामी कह रहे हैं भाई मैं क्यों बैठूंगा इसके साथ। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को नहीं पता कि हासन में क्या हुआ है, इसके पीछे कौन था। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई हासन इनका अपना इलाका है, यहाँ से आते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ था, बीजेपी को पता नहीं है क्या कि उस, और उस आदमी के साथ आप मुझे बैठाना चाह रहे हैं। असल बात प्रीतम गौड़ा का उस पद यात्रा में शामिल होने का वजह है। इसी वजह से कुमार स्वामी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो वजह बता रहे हैं कि बाढ़ है, किसानों का काम है, तमाम खेती बाड़ी का काम होता है, गांव जलमग्न हो गए हैं, हमें राहत और बचाव कार्य करने चाहिए, या हमें कंसल्ट नहीं किया गया, ये छोटे कारण हैं। असल कारण वो है, और ये बात सच है, जिसके परिवार पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे और वो ये मान के चल रहे हो कि ये आदमी है जिसने हमारे परिवार को तबाह किया, जेल में डलवाया, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, इतना मतलब राजनीतिक तौर पर इतनी आलोचना हुई पूरे देश और दुनिया में। उस आदमी के साथ कुमार स्वामी अगर बैठते हैं तो कुमार स्वामी किस हैसियत से बैठेंगे उसके साथ। सोचने वाली बात है, कुमार स्वामी कैसे बैठ सकते हैं उसके साथ। ये कांग्रेस, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। इसमें कांग्रेस अपनी जीत महसूस कर रही है। वहां के नेता जो हैं कांग्रेस के, और कई मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब बीजेपी के हाथों अपनी जमीन खोने का डर है मैसूरू रीजन में जेडीएस को, और इसलिए जेडीएस बीजेपी के साथ नहीं रहेगी। और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये देखना कि खत्म हो जाएगा। कुमार स्वामी कह रहे हैं कि हमारा जो मैसूरू से, बेंगलुरु से मैसूरू तक का जो पूरा है वो बेल्ट, इसमें जेडीएस बहुत मजबूत है, और बीजेपी उसी रीजन में यात्रा निकालना चाह रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये यात्रा निकालने का मतलब है जेडीएस को कमजोर करना। जेडीएस को अगर कमजोर करने के आमादा है बीजेपी, तो ये गठबंधन चलेगा कैसे। ये भी एक कारण है कि जिस जगह पर, एक प्रीतम गौड़ा कारण, दूसरा मैसूरू से बेंगलुरु तक का जो रीजन है वहां पर जेडीएस मजबूत स्थिति में है, और उसके गढ़ में बीजेपी यात्रा निकाल रही है। इसका मतलब है बीजेपी
अपने आप को उस इलाके में मजबूत करने की एक ये यात्रा निकाल रही, जिससे कि वहां उस इलाके में भी उनकी पैठ जमे। अब आप ये सोचिए, राजनीतिक तौर पर कुमार स्वामी को क्या मिलने वाला है सिवाय नुकसान के। और ऐसे में कांग्रेस जो प्रेडिक्ट कर रही है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उनका कहना कई हद तक ठीक हो सकता है कि जब आप हमारी जमीन ही हमारी खोदने लग जाओ गठबंधन में रहने के साथ, तो गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। और अगर कुमार स्वामी हटते हैं, कर्नाटक में अगर अलायंस टूटता है, तो केंद्र में भी अलायंस टूटेगा। ये अलग बात है कि दो ही सांसद हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कुमार स्वामी बड़े नेता हैं। और अगर एलाइज, छोटे छोटे एलाइज भी टूटना शुरू हो जाएंगे, तो संकट में आ जाएगी केंद्र की मोदी सरकार भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, किसानों की बात हो। अभी किसानों का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सारे दल किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों के वोट मिलते हैं इनको। कुमार स्वामी ने भी इसीलिए भी कहा कि खेती बाड़ी का समय है, किसानों के खेत डूब गए हैं, गांव डूब गए हैं, मदद पे आना चाहिए हमें। तो किसानों की राजनीति ये दो दल करते हैं। इसका नुकसान बीजेपी को कर्नाटक में भी होगा, इसका नुकसान बीजेपी को केंद्र में भी होगा। और अगर एच डी कुमार स्वामी की तरह दूसरे दल भी मुद्दों पर हटने लगे, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बिहार में भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी, तो अगर बीजेपी एच डी कुमार स्वामी को वहां पर कर्नाटक में कमजोर करने की चाल चलेगी, इस तरीके की यात्राएं करेगी, अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, ऐसे ही अगर बिहार में करना शुरू कर देगी, ऐसे ही अगर आंध्र प्रदेश में करना शुरू करेगी, तो निश्चित तौर पर ये एलाई टूट सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा समीकरण बना, जिसकी वजह से कुमार स्वामी बहुत नाराज हैं, आने वाले समय में इसके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो लोग नए हैं, उनसे मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय रहते नोटिफिकेशंस नए वीडियोज के मिल जाया करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।